ऑप्टिक नर्व जनरेशन, इसका एक एग्जांपल मैं थोड़ा आपको बताऊं। सी, आई हैव एन एक्सीडेंटल आई। बचपन में एक्सीडेंट हो गया, लेंस निकाल दिया गया, एक पिन चुभ गया, अंदर चला गया, लेंस निकाल दिया गया। उसके बाद काफी टाइम तक बिना लेंस के, उसके बाद में लेंस की टेक्नोलॉजी आई, आईओएल इंट्राओक्यूलर लेंस में, उसमें एक अलग लेंस डाल दिया, है ना। पहले एसीआईएल एंटीरियर चैम्बर आईओएल आता था, वो फिर लटक गया, फिर पोस्टीरियर पीसीआईएल, ऐसा करके बहुत बार ऑपरेट हो गया है। इतने में क्या होता है, दूसरे आई पे लोड आने की वजह से इमीडिएटली दूसरा आई क्रैश करता है। ठीक है। तो नाउ आई एम 50, मैं 50 साल का हूँ, बट वो क्रैश नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रेंथ देने के लिए कुंभक ने मुझे हेल्प किया। तो रेटिना डिटैचमेंट, ऑप्टिक नर्व का इशू, दूसरा पार्ट इसका जो है ना, वो है नर्व रीजनरेशन। क्या नर्वस रीजनरेशन हो सकता है? सवाल है। अगर आप जाके गूगल में टाइप करें न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो आपको देखने को क्या, सुनने को क्या मिलेगा? हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज पॉसिबल, बट हाउ? नोबडी नोज। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमेशा कुंभक के जरिए ही पॉसिबल है, कोई और तरीका नहीं है। बिकॉज आपके शरीर के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, दो जो आपके ऐसे नर्व को रीजनरेट करते हैं। उनको ट्रिगर देना पड़ेगा। ट्रिगर देना प्रेशर से ही हो पाता है शरीर के अंदर, और कोई दूसरा तरीका नहीं। अगर कोई केमिकल डाल के इनको ट्रिगर किया जाए तो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। एनीवे, आज हमने 100 साल के अंदर ह्यूमन जीनोम को डिस्टॉर्ट कर दिया। आप लोग सभी म्यूटेंट हो। ऐसा नहीं कि हॉलीवुड मूवीज जो म्यूटेंट बना रही है वो बेकार की बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप सभी म्यूटेंट हैं। 100 साल के अंदर केमिकल बॉम्बिंग करके शरीर की जेनेटिक्स को बदल दिया गया है। और ऐसा तो होगा ही, अगर मूर्ख राज करेंगे ना दुनिया पे, तो दुनिया को खत्म कर देंगे। तो पाश्चात्य जगत, वेस्टर्न जो स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, वेस्टर्न पार्ट जो है, उसने दुनिया को पिछले 500-600 साल से रूल किया है और पूरी दुनिया बर्बाद कर चुके हैं। सो वी आर ह्यूमन अब एक म्यूटेंट की स्टेज में आ गए हैं। बचपन से अगर आप केमिकल डालो जो आपका डिजाइन नहीं है शरीर का, पेट्रोल की गाड़ी में तो डीजल नहीं डालते हम, मगर इस शरीर में केमिकल डालते हैं, साइंस के नाम पे। वो भी कमाल की बात है। जिस तरीके से मेडिकल सिस्टम को रेगुलेट किया जा रहा है, देर इज नो साइंस इन इट। इट हैज बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट, एलोपैथी इज नॉट अ साइंस। इट हैज बीन प्रूवन बाय देम ओनली। उन्होंने खुद प्रूव किया कि ये साइंस है ही नहीं। एक भी डबल ब्लाइंड स्टडी को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, मगर साइंस का ठप्पा लगा के इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूरो रीजनरेशन होता है, कुंभक करने से होता है। इवन आपके क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, वो भी ठीक होता है हमारे पास में। अब तो लैब रिपोर्ट के साथ में प्रूफ है। अगर आपका क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, जेनेटिक इशू है, वो भी ठीक होता है। ऐसे हमारे पास लैब रिपोर्ट है, जेनेटिक इशू हुआ, उसके बाद में टेस्ट किया, कुंभक किया, उसके बाद में दोबारा टेस्ट किया तो पता चला कि इशू है नहीं। सो न्यूरो रिजेनरेशन हर स्टेज ऑफ लाइफ में होता ही है। आप अगर कुंभक करेंगे तो आप देखेंगे, बट इट टेक्स टाइम। ये भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज यू हैव डिस्टॉर्टेड योर बॉडी, सो यू विल बिकम कंप्लीटली बैलेंस आउट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपने पढ़ाई नहीं की ना, एग्जाम पास इतनी जल्दी नहीं करेंगे। पढ़ाई करनी पड़ती है, तो यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर बॉडी, बट यस, योर बॉडी विल रिकवर यू फॉर श्योर। आपको अगर मैं एक डील देता हूं कि आपकी प्रॉब्लम जो है, वो जितनी प्रॉब्लम है उसका केवल 15-20% ही रह जाएगा, इज इट अ गुड डील? इन 1 ईयर्स टाइम, 1 साल के अंदर, इज इट अ गुड डील? एक्चुअली यू डोंट हैव एन ऑप्शन। कोई और है ही नहीं तरीका। सो
आपको हमेशा अच्छी डील डील उठा लेनी चाहिए ना।